मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मसीह में आप सबको सलाम, जय मसीह की। मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप में आपका स्वागत करता हूँ। आत्मिक संगति, आइए प्रभु से हम बात करें, आत्मिक संगति का हिस्सा बने। आत्मिक संगति में हम बैठे थोड़े समय के लिए, समय निकालें प्रभु के लिए। मैं आज आपको खुदा के कलाम से बताना चाहता हूँ, प्रभु का आगमन निकट है। मेरे अजीजों, हम बाइबल को देखते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, खुदा के वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 और वचन 3, तो वहां पर लिखा है, वचन को सुनने वाला, वचन को पढ़ने वाला और वचन को मानने वाला, यानी वचन में लिखी हुई बातों पर अमल करने वाला मुबारक है, धन्य है। मेरे अजीजों, यहाँ पर पढ़ना, सुनना और मानना तीनों ही मुबारक है। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के वचन को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और मानते नहीं हैं, तो हम अनकंप्लीट हैं। प्रभु की नजर में हम पूरे नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें देखा और मैंने तुम्हें पूरा नहीं पाया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम वचन को सुनते नहीं हैं, तब भी हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, लिखा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे अजीजों, प्रभु का आना निकट है। ये बात भली भांति समझ लें, ध्यान से अपने जहन में डाल लें और फिट कर लें, प्रभु का आना निकट है। मेरे अजीजों, प्रभु के आगमन के समय, प्रभु के आगमन के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी है। मैं आपको 3 तैयारियां बताऊंगा। अगर आप वो 3 तैयारियां करते हैं, तो आप प्रभु के आगमन के लिए पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। प्रभु के आगमन के लिए वो पहली सीढ़ी होगी। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं। सबसे पहले अपने चाल चलन के बारे में सोचना है। पहला पॉइंट है मेरा, अपने पाप को पहचाने, अपने गुनाह को पहचाने, अपने अंदरूनी गुनाहों को पहचाने। मेरे अजीज, महसूस करें कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। इसको सोचें, पहचाने, अपने अंदर झांकें और अपने चाल चलन के बारे में सोचें। पहला पॉइंट है मेरे अजीजों, प्रभु के आगमन के लिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट है, प्रभु से माफी मांगे। ये माफी मांगने का समय है, खुदा से माफी मांगने का समय है। उस परमेश्वर से क्षमा मांगे, वो लाल रंग के क्यों ना हो हमारे गुनाह, पाप, गलतफहमियां, खुदा उन्हें क्षमा करने की कुदरत रखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। उसकी महिमा करो। को आज के मन्ना को सुनने के लिए टाइम निकालिए, अपने घर में बैठिए, अपने बच्चों में बैठिए और बाइबल, खुदा के कलाम को खोलिए। सच में प्रभु आपको तैयारी करने का मन देगा। वचन कहता है, मन फिराओ। सच में आज हमें मन फिराने की जरूरत है। मेरे अजीजों, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट है ईमानदारी भरा जीवन। ईमानदारी से अपने जीवन को बिताना शुरू करें। मतलब, ईमानदारी का मतलब है मेरे अजीजों, ईमानदारी से खुदा के वचन को अपनाएं, ईमानदारी से उसकी आज्ञा माने और उसके मार्ग को अपनाएं। हालेलुया। जब उसके मार्ग को आप अपना लेते हैं, जब उसकी आज्ञा को आप मानने लगते हैं, तो आप ईमानदारी में अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और ईमानदारी से खुदा की आज्ञा को अपनाएं, उसका मार्ग को अपनाएं। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु के आगमन की ये 3 पॉइंट, ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, और ये 3 बातें अगर आप अपनाते हैं, फैसला लेते हैं, तब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। ये प्रभु के आगमन के लिए पहली सीढ़ी है। हालेलुया। जब हम देखते हैं भजन संहिता 119 और वचन 59 में लिखा है, मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। आज हमें खुदा के वचन का मार्ग लेना है, उसकी आज्ञाओं का, उसका जो सच्चा रास्ता है, उसको
हमें चुनना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, और अपने बारे में सोचना है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा।